बुक का नाम है व्यक्त से अव्यक्त की ओर और इसका 7वां पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो अभी चल रहा है उस टॉपिक का टाइटल है कंबाइंड, एक से सर्व संबंध और एक व्रता। फर्स्ट आने की निशानी। सदा बाप के साथ रहना। बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। 6 जनवरी 1983। रूहानी माशुक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। रूहानी माशुक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। हाथ और साथ सदा ही रहेगा। 31 दिसंबर 1983। याद में तन के साथ मन को भी बिठाओ। याद करने बैठते हो तो तन के साथ मन को भी बिठाओ। बस बाप और मैं, दूसरा न कोई। 10 मार्च 96 के अव्यक्त महावाक्य थे। देह और देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग से बचने का साधन है बाप को संसार बनाओ। देह और देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग, देखो यह ममता जो है ना उसकी आग है। तो बाबा कहते हैं इस आग से बचने के लिए, ममता की आग से बचने का साधन है बाप को संसार बनाओ। संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी बाप का साथ कभी छूट नहीं सकता। इतना पक्का संबंध जुटा है। 27 मार्च 1985। जिसके नयनों में बाप है वह देह के भान में कैसे आएंगे। जिनके नयनों में बाप है वह देह के भान में कैसे आएंगे। जब नयनों में बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। 20 जनवरी 1990। सबसे बड़े ते बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती, लेकिन बाप किसको याद करता। 22 फरवरी 1990। सबसे बड़ा नशा यह होना चाहिए कि दुनिया जिसको याद कर रही है वह बाप हमें याद करता है। संसार में विशेष 2 प्राप्ति है। एक है व्यक्ति, दूसरी है वस्तु। तो बाप ने सर्व संबंधों के रूप में संसार में जो चाहिए वह दे दिया। सर्व संबंधों के रूप में बाबा ने हमको सब कुछ दे दिया है। सर्व संबंध बाप से अनुभव होते हैं, बाबा ने तो दे दिए मगर हमने अनुभव किए। 7 मार्च 1990। एक बात ध्यान में रखनी है, सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। क्या क्या चीजें याद कर सकते हैं वो 3 चीज बता दी। बाप पहला तो, दूसरा बाप की प्राप्तियां, उनसे क्या क्या प्राप्ति हुई है वो याद कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा है बाप से बाप के खजाने। तो ये 3 चीजें याद कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई याद ना आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल का वैराग्य आना चाहिए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल का वैराग्य आना चाहिए, दिल से वैराग्य आना चाहिए। 31 मार्च 1990। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। यह संपन्न बनने की सहज विधि करके एक बुक है, उसमें यह महावाक्य आए हुए हैं। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। 3 अप्रैल 1991। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। 3 अप्रैल 1991। सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं, कंबाइंड रहेंगे। सदा स्मृति रखो, कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे।
कोई ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। हम अनेक बार कंबाइंड रहे हुए हैं, तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको जुदा कर पाए। 26 मार्च 1993। करण करावन हार, करण हार के साथ है ही। करण करावन हार बाबा है और करण हार हैं हम, तो बाबा कहते हैं वह करण हार के साथ है ही, करावन हार अलग नहीं है। ठीक है, करावन हार बाबा अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। 25/11/1993। सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। 9/12/1993। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरों को शांति की अनुभूति हो। चलन में, कर्म में शक्तियों, गुण पहले स्वयं को अनुभव हो, शक्तियां और गुण पहले स्वयं को अनुभव हो, तब दूसरों को भी अनुभव होगी। 17/11/94। जब कहते हो कि शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरों को शांति की अनुभूति हो, स्वयं को भी हो पहले और दूसरों को भी हो। चलन में, कर्म में शक्तियां, गुण, ठीक है, स्वरूप में शांति और चलन में और कर्म में शक्तियां और गुण। तो ठीक है, यह समझ में आ रहा है। चलन और कर्म में शक्तियां और गुण दिखने चाहिए। स्वयं को अनुभव हो, तब दूसरों को भी अनुभव होगी। 17/11/94। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित न करे। एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। 26 जनवरी 1995। बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। तो बहुत अच्छा हम चेक कर सकते हैं इससे कि हम किसी के प्रभाव में आते हैं या नहीं। तो यहां पर बोला है बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। 31 मार्च 95। साथी को सदा साथ रखो, कंबाइंड है और सदा ही कंबाइंड रह साथ जाएंगे। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ ही है। ठीक है, यहां पर कहां तक का बता दिया बाबा ने? हर सेकंड और हर संकल्प में साथ है ही। 18/11/93। वारिस अर्थात जिसकी हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य याद रहने चाहिए। साथ साथ मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन सर्व में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो। वारिस अर्थात जिसकी हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य याद रहने चाहिए। बाप भी याद रहे और कर्तव्य हमारा क्या है वह भी याद रहे। साथ साथ मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन सर्व में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो। 2 फरवरी 2008। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। ठीक है, बहुत अच्छी युक्ति है। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन क्या है? दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। एक बाप ही संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां अनुभव करते चलो। 30 नवंबर 2005। आपके दिल में, मन में, कर्म में बाप याद है तो समझो बाप और आप सदा कंबाइंड है। अव्यक्त संदेश से आया है यह। तो हम कैसे समझे कि हम कंबाइंड है? तो बाबा कहते हैं आपके दिल में, मन में और कर्म में बाप याद है तो समझो कि बाप और आप सदा कंबाइंड है। 15/7/2010 को यह संदेश आया था। भय के वायुमंडल में आप बच्चे बाबा की मदद से सेफ हैं,
सेफ रहेंगे, यह बाबा की गारंटी है। अपने को कभी अकेला महसूस नहीं करना। बाबा सदा बच्चों के साथ कंबाइंड है। जैसे दुनिया में अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं, ऐसे ही सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ कंबाइंड रूप में खड़ा है। यह स्मृति बाबा के बच्चों को हमेशा याद रखनी चाहिए। यह अव्यक्त संदेश से लिया हुआ महावाक्य है, 22 मई 2008 के अव्यक्त संदेश से। सदा बाप के साथ कंबाइन रहो तो कोई भी शक्ति आपको बाबा से अलग नहीं कर सकती। 28/8/2003 के अव्यक्त संदेश से आए हैं। अगला जो टॉपिक है वह एक रस अवस्था। तो इसके ऊपर जो महावाक्य, कुछ 8-10 महावाक्य हैं, उसको हम यह वीडियो में कवर करेंगे। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे, एक के रस में। ठीक है, 26 जनवरी 1970। एक रस अवस्था अर्थात एक के रस में रहना, एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। मस्तक में तीसरी आंख से साक्षात्कार होगा। मस्तक से तीसरी आंख से साक्षात्कार होगा। एक रस अवस्था तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मग्न रहेंगे। एक रस अवस्था तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मग्न रहेंगे। 19/9/1972 की अव्यक्त मूल्य से है। एक रस स्थिति अर्थात एक के रस में रहना और कोई भी रस अपनी तरफ खींचे नहीं। एक रस स्थिति अर्थात एक के रस में रहना और कोई भी रस अपनी तरफ खींचे नहीं। ठीक है, अगर खींचता भी है तो उसको एक रस अवस्था नहीं कहेंगे। 14/5/1977। सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। जब साथी साथ निभाने को तैयार है, फिर किनारा क्यों करते हो। 19 मई 1977। स्वयं को ऐसे सदा जगे हुए दीपक अनुभव करो, टिमटिमाने वाले नहीं। कितने भी तूफान आए, लेकिन सदा एकरस अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक। ऐसे दीपकों को विश्व भी नमन करता है और बाप भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं। 8 नवंबर 1981। सदा एक रस का अर्थ ही है एक के साथ। सदा जैसे बाप वैसे मैं बाप समान। सदा बाप को अपने कंपेनियन के रूप में साथ रखना। 3 अप्रैल 1991। एक बल, एक भरोसे रहने वाली आत्मा सदा एकरस स्थिति में स्थित होगी। एकरस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एकरस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों का रस अनुभव करना। ठीक है, एकरस स्थिति का अर्थ क्या है? एक ही द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों का रस अनुभव करना, यह एक रस स्थिति है। 18 जनवरी 1994। स्मृति स्वरूप का पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लगी? इसके 6 पार्ट कवर हो चुके थे, अभी ये 7वां पार्ट हम यह वीडियो में कवर किया है हमने। आपको यह बुक कैसी लग रही है? लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे अच्छा वाक्य कौन सा लगा वह भी आप जरूर से कमेंट करिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और यह बुक जो है वह टोटल 164 पेज की है। स्पार्क विंग की जो टेलीफोन एक्सचेंज की ऑफिस है उसके ऊपर दूसरे माले पे शांतिवन में आपको यह सब किताबें जो भी इस चैनल पर कवर हो रही है, आप कभी भी जाएं या कोई दूसरा भी जा रहा है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ से ये बुक आप परचेस करके आ सकते हैं। और हमारे ब्रह्मा कुमारी के स्पार्क विंग के एक सेवादारी हैं बीके श्रेयस भाई, वह आपको यह कुरियर से भी भेज सकते हैं। आई थिंक 500 के ऊपर का ऑर्डर होगा तो वह डिलीवरी भी देते हैं।
डिलीवरी का चार्ज लगेगा मगर वो बहुत नॉमिनल होता है, और बुक्स की प्राइस भी काफ़ी नॉमिनल है सब। यह 164 पेज की बुक 40 रुपीज़ की है, 40। तो बहुत अच्छी बुक है ये, सबसे अच्छी बुक है अब तक की 2025 की, मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी बुक बनी है अब तक की। तो यह बुक तो ज़रूर लीजिए। बाकी तो जो भी आपको अच्छी लग रही है, संकल्प है, अशरीरी अवस्था है, अव्यक्त स्थिति है, संकल्प ड्रामा की बुक है, ये सब बुकें बहुत अच्छी आई हुई है। संपन्न बनने की सहज विधि हमने एक सिंगल वीडियो उसका बनाया हुआ है, 1 घंटे का वीडियो, तो वह भी बहुत अच्छी बुकलेट है। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स बनी हुई हैं, आप ज़रूर उसको यूज़ करिए, लीजिए, और दूसरों को भी आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। यह तो बिल्कुल गिफ्ट करने लायक बुक है, व्यक्त से अव्यक्त की ओर। तो इसको आप ज़रूर कंसीडर करिएगा और इसको आप लेके आइएगा। और सेंटर पे भी थोड़ी दीदियों को भी बोलिएगा कि यह बुक सबके पठन के लिए भी लेके आएं और सबको रीडिंग के लिए भी जरूर से प्रोत्साहित करें। ओम शांति। इसका एक एक वाक्य है वो मनन चिंतन करने लायक वाक्य है, और काफ़ी अच्छी अवस्था बना सकते हो आप। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।